हेलो दोस्तों, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लड्डू ब्लॉग्स में। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। हालांकि ये वीडियो तो मेरा आएगा करवा चौथ के दूसरे दिन, फिर भी आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। और मैंने अपना करवा चौथ का व्रत कैसे शुरू किया, सुबह मैंने पूजा अर्चना कैसे शुरू की और मेरा व्रत किस तरीके से रहा, ये सभी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। और आप भी मेरे साथ शेयर कीजिए आपका व्रत इस साल का कैसा रहा। और ये है मेरा मंदिर छोटा सा जो मैंने खुद सजाया हुआ है। और आगे मैं पूजा किस तरीके से करती हूँ और अपना दिन कैसे मैं आज बिताती हूँ वो सभी मैं आपको शेयर करूँगी। तो बने रहिए व्लॉग में। और व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मत जाइएगा। बाय बाय। सवेरे स्नान करने के बाद सबसे पहले मैंने सजाया मंदिर में सभी सुहाग की चीज़ें जैसे श्रृंगार का सामान और माता की फ़ोटो, प्रसाद, करवा, सभी चीज़ें मैंने सजाई। और व्रत करने के लिए जो पूजा अर्चना की जाती है उसका टाइम मेरा 8 बजे हो गया था। स्नान करने के बाद मंदिर को सजाना, सामान सभी चीज़ें समेटना, ये सभी चीज़ें मुझे करते करते 8 बज चुका था। तो इस साल मैंने अपनी पूजा की शुरुआत सवेरे 8 बजे से की थी। सबसे पहले मैंने अपने करवे में जो भी सामान भरा जाता है वो किया। उसके बाद फटाक से मैंने अपनी बत्ती वगैरह जलाई, गंगा जल छिड़का और सभी सुहागन जो सामान अपने लिए होता है, सास के लिए होता है और जो 5 सुहागनों के लिए दिया जाता है, सभी सामान मैंने माता को यहाँ पे माता के सामने अर्पित किया। और मैंने फटाक से अपनी दिया बत्ती शुरू की। और जैसे मैं दिया बत्ती शुरू कर रही थी, मायशू पीछे से आके खड़ी थी। मायशू देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है। और मैंने अभी साड़ी नहीं पहनी हुई थी क्योंकि बच्चे के साथ साड़ी को संभालना बहुत मुश्किल होता है। मायशू बार बार तंग करती है, तो इसलिए मैंने दिन के लिए इस बार खाली सूट लिया था। और मैंने ऊपर से ली हुई थी पिछौड़ा, क्योंकि हम लोगों के रीति रिवाज में सुहागन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पिछौड़ा। तो पिछौड़ा हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, इसलिए कोई भी फंक्शन हो हम पिछौड़ा को छोड़ते नहीं। हम पहाड़ियों की, हम उत्तराखंड वासियों की ये पहचान है, इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। और जब मैंने पूजा की तो सभी अपने सुहाग की चीज़ों में भी टीका लगाया ताकि माता का आशीर्वाद सभी सामानों में मुझे मिले। मेरी पूजा वगैरह हो गई है सुबह से और मायशू को सुलाया, मायशू उठ भी गई और थोड़ा सा हम लोग घूमने गए क्योंकि रूम पे पूरा दिन रहने से नींद लगने लगती है और व्रत है, व्रत के दिन सो तो नहीं सकते हैं। और अब बज चुके हैं 3। अब होने वाली मेरी खाना बनाने की तैयारी क्योंकि व्रत है। खाना जितना जल्दी बन जाए, फिर तैयारी भी करनी है, शाम को पूजा लगाने की, जल्दी तैयार होना है। तो अब मैं शुरू करती हूँ खाना बनाना। और खाने में क्या क्या बनेगा बनने के बाद दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि बनते हुए नहीं दिखाऊंगी, इतना वीडियो बनाने का टाइम लगेगा नहीं। तो बनाने खाना आधा बन चुका है मेरा, ये बन रखा है मैंने इसमें दाल और चावल, आलू की सब्जी। अब मेरा बन हो रही है प्रसाद की तैयारी। प्रसाद में मैं बना रही हूँ सूजी और इसमें बनाऊँगी मैं सिवई और साथ में बनेंगी मेरी पूरियाँ। बस इतना ही सा बना रही हूँ, बाकी कुछ नहीं बनाना आज। दाल चावल आलू सूजी सिवैयाँ और पूरी, ये है मेरा आज का डिनर और प्रसाद करवा चौथ का। फटाफट मैंने खाना बना के तैयार किया क्योंकि फिर सूर्यास्त का टाइम हो रहा था और मुझे सूरज भगवान को भी अर्घ्य देना था। फटाफट खाना बना के फिर मैं गई छत में और मैंने भगवान जी को दिया अर्घ्य, यानी कि सूर्य भगवान को। और फिर रूम पे आके मैंने की अपनी शाम की पूजा। इस वर्ष कहा जा रहा है कि करवा चौथ का जो व्रत कथा पढ़ी जाती है वो व्रत कथा पढ़ने का सही मुहूर्त शाम को 5:30 से 6:30 में है। तो मैंने भी इस साल दिन में किताब नहीं पढ़ी। मैं अभी 5:36 से मुहूर्त बताया गया था, तो 5:40 से मैंने किताब पढ़ी। मैंने किताब पढ़ ली, अभी की पूजा हो गई। अब मैं स्नान करके शाम की चाँद की पूजा करने के लिए तैयार होती हूँ। फिर मिलती हूँ आप सभी को। तैयार होने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मैं तैयार नहीं हो पा रही थी। तो फिर मेरे पति देव ने मेरी हेल्प कराई पूरी चूड़ियाँ पहनने में, ज्वेलरी पहनने में, सभी चीज़ में उन्होंने मेरी हेल्प कराई, यानी कि आधा तैयार तो उन्होंने मुझे किया। तैयार होकर 8:30 तक
करीबन मैं छत में चले गई थी और बहुत देर इंतज़ार करने के बाद करीबन 9:30 में यहाँ चाँद निकला। चाँद निकलते ही हमने फटाफट पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था कि कितने देर दिखेगा। अक्सर करवा चौथ में चाँद थोड़ी देर के लिए निकलता है, फिर छुप जाता है, फिर निकलता है, फिर छुप जाता है। तो जैसे चाँद निकला हमने फटाक से अपनी पूजा की तैयारी की और फटाफट हमने चाँद को अर्घ दिया और अपनी पूजा समाप्त की। आप देख सकते हैं कितना छुटकू सा चाँद दिख रहा है। और आप लोग किस तरीके से पूजा करते हैं बताइएगा। हम लोगों के यहाँ कुछ इस तरीके से पूजा की जाती है, सिंपल सी, क्योंकि बाकी पूजा किताब वगैरह पढ़ना हम अंदर ही करके आए थे। यहाँ पे सिर्फ हमें चाँद को अर्घ देना था, छलनी से चाँद को देख के पति की लंबी उम्र की कामना करके अपने व्रत को यहीं पे समाप्त करना था। तो फटाक से मैंने देखा चाँद, उसके बाद देखा अपना चाँद यानी कि अपने पति देव को, और मुझे लगी थी बहुत तेज़ प्यास, तो मुझे जल्दी थी पानी पीने की, तो फटाफट से तोड़ा मैंने अपना व्रत। पहले मैंने प्रसाद खिलाया अपने पति देव को, फिर उन्होंने पिलाया मुझे पानी। और इसी के साथ इस साल का करवा चौथ मेरा समाप्त होता है। रूम पे आके फटाक से मैंने अपनी सास को श्रृंगार का सामान दिया। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर कमेंट। हम मिलेंगे आपको कुछ नई चीज़ों के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।